आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरिया में हुए भूमि विवाद को लेकर चर्चित अटल पांडे हत्याकांड की लगभग 2.5 वर्षों में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय गोपालगंज में न्यायमूर्ति मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने लगभग 2.5 वर्षों के दौरान इस केस के सभी पक्षों में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया। इसमें जहां बचाव पक्ष के वकील अजय कुमार मिश्रा ने अभियुक्तों की तरफ से दलीलें दी, तो वहीं सरकारी अभियोजन पक्ष के द्वारा भी इस मामले में हत्याकांड को साबित करने के लिए तमाम साक्ष्य और दलीलें रखी गई। और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए अदालत ने 3 आरोपी अंगद विश्वकर्मा, प्रेम खरवार तथा राजकुमार खरवार को इसी हत्याकांड का दोषी पाया और इन्हें आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा लगाया गया। ये तीनों आरोपी मृतक अटल पांडे के गांव कोरिया, जो विजयपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन तीनों को न्यायालय के द्वारा जब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो तीनों आरोपी गमगीन हो गए और उनके परिजन भी चिंतित बताए जा रहे हैं। फिलहाल जेल में बंद तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास व 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सुनाई। तो पीड़ित पक्ष के न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि आज उनको इंसाफ मिल रहा है। बताते चले कि बीते 2 दिसंबर 2021 को विजयपुर थाने के कोरिया गांव के इंटर के छात्र अटल पांडे की भूमि विवाद में हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इसमें सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से अभिमन्यु की चक्रव्यूह में फंसाकर हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह से अटल पांडे की हत्या भी चक्रव्यूह में फंसाकर किया गया और इसमें भी अटल के परिजन उनकी रक्षा भी नहीं कर सके। अटल भी अपने माता पिता का इकलौता संतान था। हत्या और रेप जघन्य अपराध है, इसकी भरपाई संभव नहीं है। बताते चले कि हाई कोर्ट के आदेश पर इस केस में एक्सपेडिटरी ट्रायल चलाई गई और इतने कम दिनों में आरोपियों को सजा सुना दिया गया। इस हत्याकांड को राजनीतिक रूप भी दिए गए। न्यायालय के इंसाफ पर परिजनों की आंखों में आंसू छलक आए। परिजन सहित घटना के सूचक नागेंद्र पांडे, बड़े पापा हृदयानंद पांडे, पिता शत्रुघ्न पांडे ने कहा कि अटल की कमी को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन इस कांड के मुख्य आरोपी माले नेता जितेंद्र पासवान के लिए न्यायालय से मृत्युदंड की मांग अवश्य करेंगे। अटल पांडे हत्याकांड 265/21 में 19 आरोपियों पर दर्ज हुआ था। जमीन कब्जा करने के लिए हुई अटल पांडे की हत्या में माकपा माले नेता जितेंद्र पासवान सहित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि 9 लोग ने कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण किए थे। तो वहीं इस मामले में प्रभु खरवार व बबई खरवार, संजय यादव, अनिल यादव एवं अशोक यादव, ये 5 लोग आज भी फरार चल रहे हैं। पिछले सप्ताह पुलिस ने प्रभु खरवार एवं बबई खरवार दोनों के घर की कुर्की जब्ती की है। भूमि विवाद को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष में संजय पांडे, सिंटू पांडे, जगदम्बा पांडे, छात्र अटल पांडे पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें छात्र अटल पांडे के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। श्रीपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के क्रम में बंसी बतराहा स्थित मनोज राय के मिक्सिंग प्लांट के पास से एक चोरी की कार में लदा 89.8 लीटर बंटी बबली देसी शराब के साथ गोलू कुमार कानोजिया, दूसरा अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया गया है। 2 अलग-अलग पुलिस की कार्रवाई में जहां 151 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई, तो वहीं 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जादवपुर थाना अंतर्गत बगड़ी बाईपास से रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक एवं 5 पेटी बंटी बबली बरामद किया गया है। 2 अलग-अलग पुलिस की कार्रवाई में जहां 151 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई, तो ही 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गोपालगंज जिले के 16 केंद्रों पर CTET परीक्षा का आयोजन रविवार को किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के गोपालगंज जिला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर DAV पब्लिक स्कूल थामे के प्राचार्य भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की तैयारी पूरी की जा रही है। CBSE की CCET की इस परीक्षा में गोपालगंज जिले में लगभग 13,000 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा में शामिल होंगे। प्रथम पाली की परीक्षा, जिसमें द्वितीय पत्र के लगभग 8200
परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि द्वितीय पाली में प्रथम पत्र में लगभग 4800 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करना है। परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सीबीएसई की CTET परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगा। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड और ID प्रूफ के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र में कोई एक ID प्रूफ निश्चित रूप से लेकर आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा में लिखने के लिए ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर आएंगे। परीक्षा समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई किताब, लिखित सामग्री, नोट्स, किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, किसी भी प्रकार की कोई घड़ी, पेंसिल, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, हेडफोन, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ वाटर बॉटल लेकर आएंगे। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। पहली पाली में 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर 2 की और दूसरी पाली में 2 बजे से 4:30 बजे तक पेपर की एक पाली होगी। 1 की परीक्षा होगी। दोनों ही पेपर 2.5 घंटे का होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 50-50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपने OMR उत्तर पत्रक में व्हाइटनर का प्रयोग और ओवरराइटिंग तथा कटिंग नहीं करेंगे। गोपालगंज जिले में इन 16 केंद्रों पर रविवार को आयोजित होगी सीबीएसई की CCET परीक्षा, जिसमें नाम है DAV पब्लिक स्कूल थावे, बिहार विकास विद्यालय करमनी कुचायकोट, CBSE पब्लिक स्कूल बस्टीला खास, MR पब्लिक स्कूल बिशंबरपुर, राजीव ग्लोबल स्कूल दानापुर, ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही, SS पब्लिक स्कूल दिघवा दुगौली, इंपेरियल पब्लिक स्कूल हथुआ, सारा इंटरनेशनल स्कूल मनी छापर हथुआ, ओसिस इंटरनेशनल एकेडमी बनिया छापर, संस्कार पब्लिक एकेडमी पगरा बाजार विजयपुर, श्री भारती एकेडमी चैनपट्टी गोपालगंज, ज्ञानलोक पब्लिक स्कूल बंजारी गोपालगंज, ओशनिश माइंड स्कूल सरिया गोपालगंज, श्लोका इंटरनेशनल स्कूल भोरी गोपालगंज, जवाहर नवोदय विद्यालय बलिसरा गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class kids up to 10.
जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को बाल संसद व अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1760 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1621 में बाल संसद का आयोजन किया गया था। वहीं 1760 प्रारंभिक विद्यालयों में से 1621 में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी हुई। 246 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 246 में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में बच्चों की शिक्षा पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि बाल संसद का गठन विद्यालय स्तर पर होता है, जिसमें प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, शिक्षा व न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेलकूद व सांस्कृतिक मंत्री, सूचना एवं संपर्क मंत्री व पुस्तकालय मंत्री का चयन छात्रों के बीच से होता है, ताकि संबंधित कार्यों के संचालन में बच्चों की मदद ली जा सके, जिससे बचपन से ही बच्चों में नेतृत्व क्षमता के साथ जिम्मेदारी निर्वहन करने का विकास हो। बताया जाता है कि अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में विद्यालय की गतिविधियों पर चर्चा हुई। अभिभावकों ने अपने बच्चों की परेशानी शिक्षकों को बताई, जिसका निदान करने का आश्वासन शिक्षकों ने दिया। बैठक के दौरान कई विद्यालयों में FLN किट का वितरण भी किया गया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमनाहा के प्राचार्य डॉक्टर दुर्गाचंद पांडे ने 200 छात्र छात्राओं के बीच किट का वितरण किया। थावे दुर्गा मंदिर की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा 4 सैप के जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। थावे दुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक अमरेंद्र दुबे ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति सैप के जवानों को वापस बुला लिया गया था। उन्होंने बताया कि अब दुर्गा मंदिर की सुरक्षा में सैप के जवान गोपाल प्रसाद सिंह, सुबीर कुमार पोद्दार, गौरीशंकर सिंह और नागेंद्र प्रसाद की प्रतिनियुक्ति की गई है। शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार माझा प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा THR राशन का वितरण किया गया, जिसका जांच जिला से गठित टीम के द्वारा जारी सूची के अनुसार किया गया। समाचार संकलन तक कहीं से भी कोई अनियमितता की खबर प्रकाश में नहीं आया। मिली जानकारी के अनुसार राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण जून माह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR का राशन का वितरण नहीं किया गया। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में सरकार के द्वारा पोषाहार की राशि उपलब्ध कराने पर शनिवार को THR राशन का वितरण किया गया। बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक विवाहिता की हत्या कर ससुराल वाले फरार हो गए। विवाहिता का फंदे से लटका शव बरामद किया गया। नौतन थाना के मलाही टोला गांव की घटना बताई जा रही है। मृतका के परिजन ससुराल वालों पर हत्या कर शव फंदे से लटका देने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। मृतक नवविवाहिता मलाही टोला के संजय कुमार मुखिया की पत्नी मीरा देवी, जिसकी शादी बीते 27 अप्रैल को हुई थी। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मृतका की मां झुन्नी देवी ने बताया कि ससुराल वालों ने उनकी लड़की की हत्या कर शव को दुपट्टे से लटका दिया है। वहीं पुलिस का भी मानना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। विवाहिता की हत्या कर ससुराल वालों ने उसे फंदे से लटका दिया। मृत विवाहिता की पैर पूरी तरह से जमीन पर सटे मिले हैं। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा होगा। लड़की के माई का नाम पड़ी? मीरा। कहाँ घर पड़ी? गुदरा। का लागता? माँ का हमरा बेटी के फांसी लगा के लटका दे ले बालो रे दादा। के मुँह बा? आई बाप रे बा, हमार दामाद मुँह बरे दादा। अब समाज मिल के मुँह के भागल बा तबे गर्मी भरी उमस से जहां लोग परेशान हैं, वहीं बिजली की आंख मिचौनी से उपभोक्ता परेशान हैं। 3 दिनों से माझागढ़ में नियमित बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। आधे घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है तो 4 घंटे बिजली गुल हो जा रही है। आज से 6 वर्ष पूर्व जब माझा मिनी विद्युत पावर हाउस चालू हुआ था तो यहाँ के उपभोक्ता खुशी से झूम उठे कि अब बिजली की सप्लाई नियमित होगी, परंतु बिजली विभाग माझा की व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण बराबर टेक्निकल गड़बड़ी बताकर नियमित बिजली की सप्लाई नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली किस कारण से सप्लाई नहीं हो रही है। इसकी जानकारी के लिए माझा के कनीय अभियंता पंकज ठाकुर के मोबाइल पर कॉल किया जाता है तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, न ही उपभोक्ता से बात कर पाते हैं। इतना ही नहीं, पावर हाउस में भी कॉल करने की बात नहीं हो पाती है। कभी कभी पावर हाउस में बात हो जाता है। उपभोक्ता का कहना है कि कनीय अभियंता उपभोक्ताओं के समस्याओं के समाधान करने के लिए पदस्थापित हैं, परंतु उपभोक्ताओं के कॉल करने पर बात नहीं करना घोर निंदनीय बात है। इस पर बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। तो ये थी गोपालगंज और बेतिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।